सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उन सारे वीडियोस में मैंने ऐसे ऑलरेडी जादू के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ। और उन वीडियोस में मैंने आपसे ये भी शेयर किया है कि कैसे हम जादू को हमारी लाइफ में ला भी सकते हैं, और जादू से हमारे जो भी गोल्स है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, उससे हम कैसे जल्दी से अचीव कर सकते हैं। सो लास्ट के वीडियो में मैंने आपसे ऐसे 3 मैजिकल फॉर्मूलाज शेयर कर चुकी हूँ, जिनसे कि हम हमारे जीवन में जादू से मिरेकल्स को ला सकते हैं। तो उन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और यहाँ पे आई बटन में भी डाल दूंगी। आप जरूर उन सारे वीडियोस को एंड तक देखिएगा। सो आज का वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो नीचे दिए सब्सक्राइब का बटन है, उससे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। उसके पास ही वो जो नोटिफिकेशन बेल है उससे भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे मैजिकल लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाऊं तो आपको उसके जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो द मैजिकल लाइफ चेंजिंग बुक का जो आज का जो फर्स्ट दिन है वो है अपनी नियमता गिने। सो यहाँ पे ऑथर ये कह रही कि जब मैंने मेरी खुद की नियमता गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी जादुई ढंग से बदल गई। सो अपने लोगों के से कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियमता गिनो, अपनी नियमता गिनो। सो जब हम कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। सो लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास न हो कि अपनी नियमता गिनना एक ऐसा शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके पूरे जीवन को जादुई ढंग से बदलेगा। जब हम हमारे पास हुए मौजूद चीजों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो भले वो चीज कितनी भी कम क्यों ना हो, तो हम उसे जादू ढंग से बढ़ता हुआ देखेंगे। वो आपके पास अभी पर्याप्त धन नहीं है, भले वो धन कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उसमें थैंकफुल मानते हैं तो आप उसे जादू ढंग से तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। तो चाहे वो कौन से भी चीज के बारे में हो, धन के बारे में हो, या फिर आपके नौकरी, आपके जॉब के बारे में हो। अगर आप आपके वर्तमान जॉब के प्रति थैंकफुल है, धन्यवाद है, आप उसमें इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें थैंक यू मानते हैं कि उसके वजह से आज मेरा घर चल रहा है, ऐसे आप धन्यवाद मानते हैं, तो परिस्थितियां आपके साथ ऐसा बदलेगी, आपको उस जॉब को करने में और ज्यादा आनंद आएगा। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम हमारी नियमता नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने की जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। ऐसा कब होता है? जब भी हम किसी दूसरे लोगों के प्रति आलोचना करते हैं, फिर दूसरे लोगों में दोष ढूंढते हैं, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब भी हम हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, फिर जो भी समस्या आते हैं, तभी हम और ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव सोचते हैं और हम नेगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उस नियमता को रद्द कर देती है जो हमारे पास आने वाली होती है। हमारी नेगेटिविटी उस अच्छी चीज को रद्द कर देती है जो हमारे पास आ रही होती है। अपनी नियमता गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियमता को खो देने से बेहतर है जब भी आप अपनी नियमता गिने तब गिनती को भूल जाइए। जब आप कौन से भी सिचुएशन में नेगेटिव बोलने से और नेगेटिव सोचने से बेहतर है जब भी आप थैंकफुल देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तब आपको गिनती भूल जाना है। सुबह सबसे पहले या फिर दिन में जितना जल्दी हो सके अपनी नियमता गिने। जब भी आप सुबह उठते हैं तभी अपनी नियमता गिने। मैं तो आपको यही कहूंगी कि जब भी आप डेली मॉर्निंग को उठते हैं तभी अपनी नियमता गिने, क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है वो बहुत साइलेंस में होता है और हमारी जो भी इच्छा हम मांग रहे हैं उसे उसके पास हम और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जब भी आप सुबह उठे तभी अपनी नियमता गिने। एक पेपर और पेन ले या फिर आप एक नोटबुक भी डाल सकते हैं और उस पर आज आपके जीवन के उन 10 नियमताओं के बारे में लिखे जिनके प्रति आप कृतज्ञ है। ऐसा इसलिए ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पे आ जाए। अपनी नियमता गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को, आपके वर्तमान परिस्थिति को भी वो बदल सकता है। ये इतना सरल और शक्तिशाली है। हालांकि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसे डेली 10 चीजें लिखने के लिए, लेकिन जब आप आपके खुद के जीवन को गौर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में
धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है, फिर कितने सारे चीज़ें हैं जिनके प्रति आप थैंकफुल हो सकते हैं। सो आपकी वर्तमान परिस्थिति चाहे भी कैसी भी हो, लेकिन आप फिर भी देखें कि आपके जीवन में धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। सो जैसे कि आप अपने घर के प्रति थैंकफुल हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर आप जो भी काम, बिजनेस, जॉब जो भी करते हैं आप उसमें थैंकफुल मान सकते हैं, या फिर आप सूरज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं जिसके धूप आप सेकते हो, उस पानी के लिए जो आप पीते हो, उस भोजन के लिए जो आप खाते हो, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हो। यानी ये सब कुछ हमारे बेसिक नीड्स है। सो हमारे जीवन में भी थैंकफुल देने के लिए बहुत कुछ है। सो कृतज्ञता के कोई जादुई विषय मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और शरीर, आप अपने हेल्थ के प्रति भी थैंकफुल हो सकते हैं, आप अपने शरीर के प्रति भी थैंकफुल हो सकते हैं, उन आंखों के लिए जिनसे आप देखते हो, उन हाथों के लिए जिनसे आप खाते हो, या फिर उन पैरों के लिए जिनसे आप चलते हो। सो धन्यवाद देने से आप अपने शरीर के प्रति भी थैंकफुल हो सकते हो। सो या फिर धन के लिए, सम्मान के लिए, प्रेम के लिए, खुशी के लिए, आपके खुद के जीवन के लिए, आप अपने जीवन थैंक यू, आपके लाइफ के प्रति भी थैंकफुल हो सकते हो, या फिर प्रकृति के लिए, धरती के लिए, पानी के लिए, सूरज के लिए, हवा के लिए, यानी आप के लिए। या फिर आपका चुना हुआ कोई भी विषय, यानी हमारे जीवन में धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। हम हमारी लाइफ में थैंकफुल होने के लिए बहुत कुछ सारे चीजें हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने खुद से ये क्वेश्चन पूछा था कि यार मैं इसको जिस चीज के प्रति कृतज्ञ हूँ, तो मैं इस चीज के प्रति क्यों कृतज्ञ हूँ। जब हम किसी भी खास चीज के लिए, या फिर किसी भी वस्तु या फिर स्थिति के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हम क्यों कृतज्ञ होते हैं। इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि जब भी आप अपनी सूची लिखें, ठीक उसके सामने आपको ये अवश्य लिखना है कि आप उसके प्रति क्यों थैंकफुल हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ जो मेरे पास ये चीज़ है, और ठीक उसके सामने क्योंकि और क्या है वो आपको लिखना है। जब आपकी सूची तैयार हो जाए, आपको उसे मन ही मन या फिर जोर जोर से उसे पढ़ना है, और जब भी आप सूची के अंत में पहुंचे, आपको जादुई शब्द धन्यवाद 3 बार कहना है, और उससे अधिक से अधिक आपको उसे महसूस भी करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप महसूस क्या कर रहे हो, और कृतज्ञता जो है वो सिर्फ आपके फीलिंग्स पर फोकस करती है। अपनी नियमता गिनने के बाद आपको अच्छा फील होना ही चाहिए, आपको थैंकफुल और ग्रेटफुल फील होना ही चाहिए। जब आप अपनी नियमता गिनने का अभ्यास डेली जारी रखते हैं, तो आप फिर ही देखेंगे कि आपके जीवन में कितने अच्छे चेंजेस आए हैं, और आप अपनी नियमता को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। गाइस, इस टेक्निक को जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे जरूर भेजिएगा। दिस वाज इट ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। बाय।